नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि स्लैब में कंक्रीट होने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान है जो आपको रखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट है जो एक इंजीनियर को चेक करने चाहिए कि आपकी जो स्लैब का सरिया है वो अच्छे से बांधा हुआ है या उसमें कौन सी कमी पेशी है या कौन से उसके पॉइंट है जो आपको साइट पे जाके चेक करने हैं। और साथ साथ में मैं आपको दिखाता जाऊँगा और बताता भी जाऊँगा कौन कौन सी चीज़ है वो कैसे है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले के तो हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने जो इसका जो स्लैब का सरिया है, सरिये में देखना है कि आपके मेन बार, ठीक है, जो हमारा मेन बार होता है वो जे वाला होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है। ठीक है, जिसके ऊपर वाली जो जाली है उसका लोड पड़ता है। जैसे ये हमारा सबसे मेन बार है और ये उसके ऊपर आके गिरा हुआ है। ठीक है, इसका लोड इसके ऊपर है, तो हमारा मेन बार कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा मेन बार है। ठीक है, तो आपको ड्राइंग में सबसे पहले ये मेंशन किया होता है कि ये वाला आपका मेन बार कौन सा है और मेन बार का आपका डाया कौन सा है। ठीक है, तो जैसे ये वाली जाली है इसमें मेन बार हमारा 10 का दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला भी 10 का दिया हुआ है और इसके जो ऊपर है ऊपर ही 10 का दिया होता है। कई जगह पर जालियों में हमारा जो मेन बार होता है वो हमारा कर देते हैं 12 का और इसके ऊपर जो हमारा जो सरिया लोड डालते हैं, जो सेकेंडरी सरिया डालते हैं वो हमारा कर देते हैं 10 का। नीचे होता है 12 का और ऊपर होता है 10 का। ठीक है, ये आपको ड्राइंग में अच्छे से देखना है कि मेन बार जो हमारा कितने डाया का है और उसके बाद ऊपर जो हमारा जो बार पड़ रहा है वो कितने डाया का है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे आते हैं, कहीं कहीं भी हमने देखा होगा जो हमारा सिंपल जाली होती है, मतलब कि जाली जो हमारी होती है वो सिंपल होती है और कई जगह पे जो हमारी होती है क्रैंक वाली जाली होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी है क्रैंक वाली जाली है। ठीक है, जो हमारी डबल जाली है और डबल जाली के साथ साथ ये हमारी क्रैंक वाली जाली है। जो इसमें जो हमारी जाली है ये क्रैंक वाली है और क्रैंक जो हमने डाली है सिंपल क्रैंक नहीं डाली है। ठीक है, सिंपल क्रैंक होती है जैसे यहाँ से लेके गए। ठीक है, सिंपल क्रैंक मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी सिंपल क्रैंक। इसके ऊपर से आई, जो नीचे वाले बार हैं इसके भी ऊपर से जा रही है। ठीक है, जो आगे वाले बार हैं उनके सभी से, ये मेन बार है ना, मेन बार के भी ऊपर है, जो हमारी डबल जाली के सरिया ऊपर वाला है उसके भी ऊपर है। ठीक है, ये हमारी सिंपल क्रैंक वाली जाली होती है। जो हमारी होती है क्रैंक वाली जाली, अल्टरनेट क्रैंक वाली जाली होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर है, जितनी जाली बांधी हुई है सबसे ऊपर है क्रैंक वाली जाली। ये इसके ऊपर गई, ठीक है, इसके ऊपर से जाएगी, ये जो दोनों सरिया है इसके ऊपर से जाएगी और जो ऐसे वाला जो हमारा ये वाला सरिया है इसके नीचे से जाएगी। ठीक है, इसके एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो ये वाली है जाली, जो नीचे वाला डबल सरिया है इसके ऊपर से जाएगी और ऊपर से होती हुई इसकी जो ये वाली है जाली, आपकी ये वाली जाली है, इसकी ये जाली मेन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी होती है अल्टरनेट क्रैंक स्लैब। ठीक है, स्लैब वाली जाली। ठीक है, ये ऊपर से होगी, ये यहाँ से ऊपर से होगी और जो ऐसे वाले हैं उनकी ये मेन बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे जाके ये ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे ये वाली जो जाली है इसको भी हमने ऐसा किया हुआ है, ऊपर से आ रही है और इसके जो इधर से जा रही है वो हमारी बन गई है इसकी मेन जाली। ठीक है, तो जो क्रैंक वाली होती है एक एक छोड़ के करते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्रैंक लगी है तो दूसरी वाली मेन उसके नीचे से बन के आ रही है। ये ऊपर से क्रैंक है और जो दूसरी क्रैंक उधर से आ रही है वो उसके नीचे से जा रही है और उसके आगे वाली क्रैंक है वो ऊपर से जा रही है और उसके आगे वाली है जो उसके नीचे से आ रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्रैंक एक बार में ऊपर से आती है और दूसरी बार में नीचे में मेन बनती है। ये हमारी अल्टरनेट क्रैंक है। ठीक है, तो इसके बाद आपने देखना है, आपकी अगर सिंगल जाली है, सिंगल जाली में तो चेयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी डबल जाली है तो उसमें चेयर को अवॉइड नहीं करना है, तो उसमें चेयर ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर चेयर नहीं होगी तो आपकी ऊपर वाली जाली बनवाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली जाली है वो भी नीचे वाली जाली के साथ साथ में लगती रहेगी। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको बनवानी है डबल जाली है तो डबल जाली में चेयर आपको चेक करनी है, चेयर आपकी लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चेयर लगाई हुई है। ठीक है, वहाँ पे चेयर लगाई हुई है। लगभग जैसे छोटा खाना है 10 बाय 10 का है, कम से कम उसमें 5-6 जो चेयर है हमारी लगी होनी चाहिए। ठीक है, चेयर लगाने के बाद पर्पज़ यही होता है कि जो ऊपर वाली जाली है वो नीचे वाली जाली को टच ना करे। ठीक है, तो अगर टच करती है तो वहाँ चेयर लगानी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों जाली है, जो सिंगल जाली है और डबल जाली है, दोनों जाली के बीच में चेयर जो हमारी होती है वो डिस्टेंस को मेंटेन करने का, दोनों के बीच में डिस्टेंस बना के रखती है, डिस्टेंस को मेंटेन करने का काम करती है।
इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ होती है वो हमारे होते हैं एक्स्ट्रा बार, ठीक है। जो डबल जाली होती है उसके बीच में हम एक्स्ट्रा बार भी जरूर डालते हैं। जैसे ये वाले थे जो आपको दिखाए, उसमें एक तरफ ये हमारी बार ऊपर वाला है, ये वाला एक तरफ क्रैंक का काम करेगा, तो दूसरी तरफ वो वाला जाके एक्स्ट्रा का काम करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रैंक का काम कर रहा है, आगे वाले में दूसरा आगे एक्स्ट्रा का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर साइड वाला होता है। तो जो जे वाला होता है जहाँ पे कॉलम बीम आ जाते हैं, वहाँ पे हमारा जो दूसरा होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारे एक जैसे ये एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। ये जो दोनों की स्पेसिंग होगी, दोनों की स्पेसिंग के सेंटर में आपका एक्स्ट्रा बार डलेगा, ठीक है। ये आधा इधर को चला जाएगा, आधा उधर को चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जाल का जो बीम है वो लोड बेयर करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बार ये वाला है, ठीक है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो नीचे वाली जाली होगी उसके सेंटर में हम जो एक्स्ट्रा बार डालते हैं। जैसे नीचे वाले की स्पेसिंग अच्छे से होती है या 6x6 की होती है, उसी तरह ऊपर जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं उसकी स्पेसिंग भी हमारी बराबर की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा आता पॉइंट है वो हमारा स्पेसिंग का ही आता है, ठीक है। तो हमको पहले देखना है जो नीचे वाला है, नीचे वाली जो सिंगल जाली है उसकी स्पेसिंग ड्राइंग में कितनी मेंशन की हुई है, ठीक है। ये हमारी मान लो कि नीचे 8x6 की जाली है, 8x8 की है, ठीक है। तो पहले हमने सिंगल जाली वैसे ही उसको कर देनी है, बांध देनी है, ठीक है। उसके बाद जो डबल जाली है, डबल जाली वैसे ही हमारी जो नीचे वाली जाली होगी उसके सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो नीचे हमारी 8x8 की होगी, तो ऊपर वाली भी जो हमारी होगी वो भी 8x8 की होगी, पर वो हमारी किस में आएगी, उसके सेंटर में आएगी। अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हमारी ये जाली कितने की बन जाएगी, ये 4x4 की रह जाएगी, ठीक है। तो वो ऊपर वाली होगी वो भी 8x8 की होगी, और नीचे वाली होगी वो वाली 8x8 की होगी। तो जो ऊपर वाली होगी वो उन दोनों के सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये 4x4 की हमारी क्या है, डब्बी बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको ड्राइंग में यही चेक करना होता है कि जो हमारी जो स्टील है, स्लैब के जो सरिया डाल रहे हैं उसकी स्पेसिंग कितनी दी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी छत है उसके नीचे कवर ब्लॉक जरूर लगे होने चाहिए, ठीक है। अगर कवर ब्लॉक नहीं लगेंगे, जैसे मान लो ये छत है, ठीक है, इसके नीचे हमने कवर ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर कवर ब्लॉक नहीं लगा होगा, जब बंदा इसके ऊपर ऐसे चढ़ेगा, जब कंक्रीट कर रहे होंगे लेबर वाले बंदे इसके ऊपर चढ़ेंगे तो ये नीचे को रह जाएगी, ठीक है, नीचे को रह जाएगी। तो नीचे से जब शटरिंग इसकी खोलेंगे तो नीचे से सरिया हमको साफ दिखाई देगा स्लैब का, ठीक है। तो जिसके कारण इसमें पानी लगेगा, पानी लगने के कारण हमारा सरिये को क्रोजन लग जाएगा, सरिये को जंग लग जाएगा, जिससे हमारा सरिया ख़राब हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ की उतनी मजबूती नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कवर ब्लॉक सबसे ज़रूरी है। ये छत में कवर ब्लॉक, बीम में, सभी में आपके जो कवर ब्लॉक है होने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है छत नीचे ऐसे उसके ऊपर आप ऐसे चढ़ के देख लेना है, जहाँ भी जाली नीचे लगती है, शटरिंग के साथ लगती है, वहाँ आप कवर ब्लॉक लगा दीजिए, ठीक है। कवर ब्लॉक को आपने अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो इनकी अलाइनमेंट देखनी है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे कोने पे खड़े हो गए, ठीक है। आप ऐसे सरिया देख सकते हैं, ये आपको देखना है जो हमारे ऐसे बार जा रहे हैं बिल्कुल सीधे दिखने चाहिए, ठीक है। अगर टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं तो आप उनको सरिया वालों को बोल दें, हाँ भाई यहाँ से तो ऐसे कर दे, ठीक है। तो एक तरफ से जैसे बंदा कोई आर्किटेक्टर आता है यहाँ पे खड़ा हो, इनको देखे बिल्कुल दिखने में सीधे लगने चाहिए, ठीक है। वही इसका मतलब कि ये टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे आगे बड़ी ये मिस्टेक होती है, अगर ऐसे आर्किटेक्टर आता है देखता है कि ये टेढ़े मेढ़े लगे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले ये पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी बात आ गई हमारी अलाइनमेंट की, ठीक है। और इसके बाद हमको जो स्टील है, ठीक है, उसका बार का डाया भी देखना होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया ही है, नीचे जो क्रैंक वाली है, क्रैंक वाला हमने डाया कौन से बार का डालना है, ठीक है। जो हमारी मेन है उसमें कौन से बार का डाया है, ठीक है। तो इस तरह से सभी हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही वो स्लैब का जो स्टील है वो हमने बनवाना है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा है एक्स्ट्रा बार, जो एक्स्ट्रा बार हमने डाले थे, या एक्स्ट्रा बार भी डाले थे, जो हमारी एक जो थ्रू वाली लेंथ है ना, जैसे वो लंबे वाली हो गई। डबल जाली में पता क्या करते हैं, जो लंबी वाली लेंथें होती हैं ना, जहाँ बीम होता है, वैसे वो बीम हो गया, वो बीम से जो स्पैन को नापेंगे। जैसे मान लो ये 10 फुट का स्पैन है, ठीक है, इसको हमने बार कर दिया, 4 में बार कर दिया, 10 का कितना हो गया, 2.5 फुट हो गया। तो वहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 फुट मार्क कर लेंगे, और 2.5 फुट हमारा जो जाल होगा वहाँ पे पूरी लेंथ है इसकी बिछेगी, ठीक है। खाली बीम के पास में जो हमारा 2.5 फुट होगा
वहाँ पे हमारी है जो थ्रू ऊपर वाली जाली है वो पूरी बिछेगी, और हमारा जो सेंटर में होगा, ये सेंटर में हमारा जाल जो है वो सिंगल आएगा। ठीक है, हमारा सेंटर में जाल जो है सिंगल दिखेगा, और साइड पे जहाँ बीम के पास में है L/3 करके L/4 करके वो हमारी वो साइड वाली जाली आ जाएगी, वो हमारी डबल दिखेगी, और वहाँ पे हम इसके थ्रू डालेंगे। ठीक है, पूरी जो सरिये की लेंथ डालेंगे, और बीच वाला हमारा जो छोटा रह जाएगा वहाँ पे हमारा सिंगल पीस दिखेगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंगल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी इधर साइड वाली है जो हमारी डबल जाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्राइंग दे के उसके अकॉर्डिंग काम करवाना है। ठीक है, इसके बाद आपको स्लैब की थिकनेस देखनी है। ठीक है, ये मान लो ये स्लैब है। ठीक है, स्लैब का हमने मार्जिन रखा हुआ है कि इसमें 6 इंची माल डलवाना है। ठीक है, तो हमको फीता लेना है, और फीते के साथ ये टॉप वाली जो जाली है, ठीक है, कवर नीचे लगा के और जो टॉप वाली जाली को नापना है कि मान लो 6 इंची हमने रखा हुआ है, तो 6 इंची से 1 इंची ऊपर कवर आ जाएगा, इस कमर की कंक्रीट आ जाएगी, तो कम से कम आपका 5.5 या 5.5 इंची ये जो इसका टॉप है होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 इंची है तो बढ़िया, अगर 5 इंची से ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए। उसके नीचे अगर 1 इंची का कवर लगाया हुआ, कवर को थोड़ा कम कर दीजिए, या थोड़ा सरिये के साथ डाई के साथ उसको ठीक कर दीजिए। ठीक है, पर ये ऊंचा उठना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप 6 इंची की स्लैब डलवा रहे हो तो आपका 5.5 इंची पे और 6 इंची पे आपका सरिये आ रहा है, तो वो तो स्लैब के ऊपर हो जाएगा ना, तो स्लैब के ऊपर हो जाएगा तो कंक्रीट तो आपकी फिर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है कि जगह पे आपने फीते के साथ चेक करना है कि कोई भी सरिया आपका 5 इंची से ना बढ़े अगर आप 6 इंची की स्लैब डलवा रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट आता है वो आपने ये देखना है कि इसमें जो जाली है, जाली में आपने उसके मकान मालिक से ये पूछना है। ठीक है, कि आपके वो पॉइंट है, ठीक है, अभी इसमें आपने जो डाउन सीलिंग करवा के आपने इसमें बिजली का कनेक्शन करना है या स्लैब के बीच में करना है। अगर स्लैब के बीच में करना है तो उसको कंक्रीटिंग होने से पहले ही कनेक्शन उसका करवा ले। अगर फ़ैन का वहाँ पे है तो उसका फ़ैन का कनेक्शन करवा ले। जो लाइटें हैं, लाइटों का जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी के पाइप हैं उनको डलवा ले। ठीक है, तो बाद में ये कंक्रीट, ये नहीं कि जब कंक्रीट होने लग जाए फिर आपको याद आए कि इसमें पाइप डलवाने थे, क्योंकि जब कंक्रीटिंग हो जाएगी फिर बाद में उसको खुदाई करने पड़ने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर हमको नीचे से ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर पैप आपको लेंटर में डलवाने हैं तो पहले ही याद से डलवा लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।